Welcome back, old book academy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके ओल्ड बुक अकेड चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे फ्यूचर की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डे स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं 6.2 न्यूट्रिशंस की। ये हमारा चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेस। इसमें हमने 6.1 पहले हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वो क्लास तो आप जाके आई बटन ऊपर उसको देख सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे न्यूट्रिशन होता क्या है। तो व्हेन वी वॉक अ राइड अ बाइसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। अगर हम किसी साइकिल पर चल रहे हैं या हम वॉक कर रहे हैं तब हमें क्या जरूरत होती है? एनर्जी की। हम यूज करते हैं एनर्जी। Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं फिर भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है मेंटेनेंस को, हमारी बॉडी में जो मेंटेनेंस को बरकरार रखने के लिए। We also needed material from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substance needed in the body. This source of energy and material is the food we eat. इसमें बोला गया है कि अगर हम कोई काम नहीं कर रहे हैं तब भी हमारी बॉडी में क्या है, एनर्जी की लगातार जरूरत रहती है। जैसे कि अगर ऑर्डर की बात करें तो अगर हम ग्रो कर रहे हैं, हम डेवलप कर रहे हैं, हमारे अंदर सिंथेसाइज हो रहा है, प्रोटीन बनना है, तो इन सारे सब्सटेंस के लिए हमें नीड है हमारी बॉडी को सोर्स ऑफ एनर्जी की, जो कि मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है? जो हम फूड ग्रहण करते हैं या खाते हैं। तो वो जो फूड है हमारा वो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी मिल जाती है और हम वो काम अच्छे से करते हैं। बाकी इंटरनल हमारी बॉडी के अंदर टूट फूट होती है या उसमें सिंथेसाइज होता रहता है। प्रोटीन का बार बार बनना हमारे लिए, हमारी जो बॉडी है प्रोटीन और इन सारी सब्सटेंस से मिलकर बनी, तो प्रोटीन बार बार बनती रहती है, सिंथेसाइज होता रहता है। तो अब हम बात करेंगे हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इट इज फुलफिल इन डिफरेंट वे। जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, उनको सबको क्या है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। उनके एनर्जी के लिए मटेरियल की ज़रूरत होती है और वो है एक कॉमन मटेरियल होता है, वो है उनका फूड। बट इट इज़ डिफरेंट, बट इट इज़ फुलफिल इन डिफरेंट वे। ये आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। बट इट इज़ फुलफिल इन डिफरेंट वे, और वो जो हैं सब अलग अलग प्रकार से, उनको अलग अलग विधियों से उसकी आपूर्ति को क्या करते हैं? पूरा कर लेते हैं। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम और इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिंपल होते हैं, सिंपल मटेरियल को, जो फूड मटेरियल है वो सिंपल मटेरियल को यूज करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। और किस फॉर्म में? इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक स्रोतों से हम जो है अकार्बनिक स्रोतों से उसको प्राप्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। अब ये कौन से प्राणी हैं या कौन से ऑर्गेनिज्म हैं इस प्रकार के? तो दीज ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रोपस इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। और ये जो प्राणी होते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म हैं, ये कौन से हैं? ऑटोट्रोपस हैं, यानी स्वयंपोषी होते हैं। स्वयंपोषी होते हैं, इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। कुछ तो प्लांट्स हैं और कुछ बैक्टीरिया जो कि अपना भोजन अपने आप से बनाते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को यूटिलाइज करते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल वन बिफोर दे कैन बी यूज फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटालाइज कॉल्ड एंजाइम्स। Thus, the heterotropous survival depend directly or indirectly on the autotrophous. Heterotrophic organisms include animals and fungi. Heterotropous जो है, हेटरोटॉपस जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं वो ज़्यादातर एनिमल और फंगी है। किस पे डिपेंड है? ऑटोट्रोपस पे। तो हमने यहाँ से जाना कि जो हेटरोटॉपस हैं वो होते हैं विषम पोषी होते हैं, जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो इस प्रकार के, जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग भी क्या करते हैं? अपना भोजन हम खुद से बनाते नहीं हैं। मतलब बनाने का ये हुआ यहाँ पर कि जो वनस्पति है, चावल, दाल, रोटी, ये सारे जो है पौधों से हम प्राप्त करते हैं, उसको फिर हम लेते हैं, हम उसको तब यूटिलाइज करते हैं। दूसरी बात इसमें बोली गई है कि दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल वन। जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको ब्रोकन डाउन करते हैं सिंपल फॉर्म में बिफोर दे कैन बी यूज फॉर अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, जिससे कि
उसका यूज करके हम अपनी बॉडी में क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है, ग्रोथ करती है, डेवलप होती है, और उसमें जो इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं या सब्सटेंस हैं उनका क्या होता है, मेकिंग होता है, बनते हैं वो। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटालाइस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है ताकि ये जीव के संरक्षण अथवा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। अब इससे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का प्रयोग करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। जैव उत्प्रेरक, बायोकैटालाइस्ट का मतलब हो गया जैव उत्प्रेरक, जिसको हम क्या कर रहे हैं, और उसका यूज करके हम उसको विखंडित कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और उसका नाम क्या है, उसे बोलते क्या है, उसे बोलते हैं हम एंजाइम्स। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर दिख रहा है एंजाइम्स। Thus the heterotropous survival depend directly or indirectly on autotropous heterotrophic organisms include animals and fungi। आपको मैंने अभी बताया कि जो heterotropous होते हैं यानी जो heterotrophic animals हैं या organisms कह सकते हैं, तो वो डिपेंड रहते हैं हमारे autotropous पे, जैसे कि प्लांट्स हो गए और जो जितनी वनस्पतियाँ इस पृथ्वी पर पाई जाती हैं, सारे ऑर्गेनिज्म जो मतलब शाकाहारी हैं वो उन पे डिपेंड रहते हैं, उनको खाते हैं। अब बात करेंगे हम ऑटोट्रोपस। मेनली ऑटोट्रोपस होता क्या है, यहाँ हम बात करने वाले हैं 6.2.1 की। ऑटोट्रोपस क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। ठीक है, तो हम यहाँ जानेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसे हम बोलते हैं हिंदी में स्वयंपोषी पोषण, यानी स्वयंपोषी पोषण, यानी जो खुद से अपना भोजन बना रहे हैं, उन्हें किसी की नीड नहीं है, वो सेल्फ डिपेंड है। तो अब यहाँ बात करते हैं कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल बाय फोटोसिंथेसिस। तो जो हमारे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की और कार्बन की, वो कहाँ से फुलफिल करते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता क्या है, फोटोसिंथेसिस है वो हमारा फोटोसिंथेसिस जो होता है वो एक जैसे कि हम प्रोसेस होता है खाना बनाने का, हम ऐसे मान सकते हैं, समझ सकते हैं। जिस प्रकार से हम अपना फूड बनाते हैं उसी प्रकार से ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना न्यूट्रिशंस को बनाते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोपस टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये बाहर सोर्सेज से जितना है सब्सटेंस को ग्रहण करते हैं और उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं और स्टोर कर लेते हैं, स्टोर करते हैं किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। एनर्जी के फॉर्म में इन्होंने स्टोर कर लिया, क्योंकि एनर्जी की जरूरत होती है किसी भी बॉडी को मोबिलाइज करने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो जो ये प्लांट्स होते हैं उसको क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा पूरा मतलब कि बना के कंप्लीट कन्वर्ट करके फिर उसको अपनी एनर्जी की फॉर्म में उसको सेव कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जो ये मटेरियल है किस फॉर्म में और कैसे मतलब कन्वर्ट होता है, बनता है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर, ये सबसे मेन इनके कंपोनेंट्स हैं इसके लिए जो अपना फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा है। दूसरी बात क्लोरोफिल जो है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि ये तीनों चीजें मिलने के बाद क्या बनाती हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स बनाती हैं, कार्बोहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, और तब ये कार्बोहाइड्रेट का उसको बनाती हैं और फिर उसका यूज होता है इनकी बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। और कार्बोहाइड्रेट जो है यूटिलाइज करके अपनी बॉडी में प्लांट्स उसको एनर्जी मिलती है, यानी प्लांट्स को एनर्जी किससे मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है। देन बात करेंगे हम, वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। हम जो फोटोसिंथेसिस है किस प्रकार से काम हो रहा है, क्या चीज है, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट जो है वो इमीडिएटली यूज नहीं होता है, वो क्या होता है, अगर जितना यूज हो गया तो ठीक है, अगर बच जाता है तो उसको हम स्टोर कर लेते हैं। उसको जो प्लांट है, हम नहीं, जो प्लांट है वो स्टोर कर लेता है किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च को हम क्या बोलेंगे, मंड बोलेंगे हिंदी में। तो उसके फॉर्म में वो उसको यूज कर लेता है, तत्काल नहीं यूज हो पाता तो बाद में फ्यूचर में यूज करने के लिए। विच यहाँ बात करेंगे हम फिर से, विच सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज देन यूज, विच सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व to be used as and when required by the plant. A somewhat similar situation is seen in us, where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. जैसे कि प्लांट्स में बताया गया कि प्लांट्स में जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी है, वो हम जब यूज कर लेते हैं और बाकी जो बच जाती है उसके बाद वो जो
आपको बताया कि स्टार्च के रूप में सेव हो जाती है। अगर हम बात कर लें अब इसी सिमिलर सिचुएशन में अगर बात कर लें हम एक एनिमल के बारे में, तो उसके में क्या होता है कि जो एनर्जी है वो ड्राइव होती है फूड से, जो बनी फूड उनने ग्रहण करा, उसके बाद उसमें एनर्जी बनी, स्टोर हुई, और बॉडी वो किस फॉर्म में यूज करती है उसको, वो करती है ग्लाइकोजन के रूप में। इसके ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन जो है वो उसके रूप में हमारे बॉडी में एनर्जी यूज की जाती है। तो ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है उसका मीन्स केवल इतना यही है, एक मैं बहुत अच्छे से इसको समझा देता हूँ कि स्वयं डिटेल में थोड़ा, स्वयंपोषी जीव की जो कार्बन व ऊर्जा की जो आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। यह प्रक्रम है जिसमें स्वयंपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किए जाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा है? पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। अगर हम बात करें अब कि कार्बोहाइड्रेट तुरंत तो प्रयोग नहीं हुआ, अगर मान लो कि कार्बोहाइड्रेट उनमें बहुत सारा बन गया एक्सेस मात्रा में, अगर वो यूज नहीं हो पाया उसमें तत्काल, तो क्या करेंगे? तो उसमें क्या होता है, प्लांट उसको स्टोर कर लेता है, उसको संचित कर लेता है स्टार्च के रूप में संचित कर लेता है। ये संरक्षित जो होता है आंतरिक रूप से, यानी इंटरनल जो एनर्जी हमारी उस समय कार्य करता है जब पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार इसमें, जैसे कि लाइट नहीं है, सपोज बादल हो गए, उस समय लाइट नहीं है, धूप नहीं निकली, तो उस समय स्टार्च यूज होगा, या फिर उस पर किसी कारण से छाया आ गई है, भाई वहाँ प्रकाश ही नहीं पहुंच पा रहा है पेड़ पे, तो उस समय वो स्टार्च यूज होगा। ठीक, वो तत्काल जो यूज नहीं हुआ, जो स्टोर हो गया स्टार्च, वो तब यूज होगा। तो इस प्रकार से अगर हम अपने बात करें एक ह्यूमन के बारे में, तो उसमें क्या होता है, भोजन मतलब जो ड्राइव हुआ एनर्जी बनी, उसमें कुछ भाग जो होता है शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है, जो हमने तत्काल हमें इमीडिएटली यूज कर लिया, भोजन यूटिलाइज हो गया, हमारी बॉडी में बिल्कुल पहुंच गया, घुल मिल गया हमारी सेल्स में, हर सेल्स को पहुंच गया। अब कुछ ऐसा सब्सटेंस है, कुछ ऐसा पार्ट भी है जो बच चुका है हमारे मतलब एक्सेस मात्रा में, तो वो ग्लाइकोजन के रूप में सेव हो जाता है हमारी बॉडी में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं, एक की रिएक्शन दे रखा है 6CO2 + 6H2O = क्लोरोफिल और सनलाइट, फिर 6C6H12O6 + 6O2, ये ग्लूकोज बन गया। ये जो है आपका ग्लूकोज बन गया। क्या बन गया? ग्लूकोज। तो ये रिएक्शंस है जो कि फोटोसिंथेसिस के समय में होती है हमारे प्लांट्स के अंदर। जो हमारे प्लांट्स हैं हमारे जो प्लांट्स हैं उस समय जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही होती है, तब उस समय ये रिएक्शन चल रही होती है। Let us now see what actually happened during the process of photosynthesis. हम एक्चुअली में जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस के समय में होता क्या है। The following event occur during the process. हम इनको निम्न चरणों में जानेंगे। पहला है absorption of light energy by chlorophyll. सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आपसे पूछा भी जा सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, absorption of light energy by chlorophyll, कि जो लाइट का एब्जॉर्प्शन है यानी अवशोषण है, वो किसके द्वारा प्लांट्स में एब्जॉर्ब होता है यानी शोषित किया जाता है? तो क्लोरोफिल। आपको बिल्कुल याद रखना है, क्लोरोफिल के द्वारा लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बाद में क्या होता है, लाइट एनर्जी जो है हमारी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, और उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो 2 में टूट जाता है, एक हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। नेक्स्ट आपका है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, और इसमें रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, किसके रूप में? कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में रिडक्शन हो जाता है, अपचयन हो जाता है। तो बात करते हैं, दिस स्टेप नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अनदर इमीडिएटली। अब ऐसा नहीं है कि ये जो स्टेप 1 2 3 में दे रखा है तो ये ऐसे ही सिक्वेंस में हो, कोई जरूरी नहीं है। ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टेप पहले हो जाए, कोई स्टेप बाद में हो जाए। अब कैसे होगा ये जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट द नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट which is act upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. अब जो डिजर्ट प्लांट्स है, डिजर्ट प्लांट क्या करता है कि वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है, उसको ग्रहण कर लेता है। उसके बाद जो भोजन बनने की जो प्रक्रिया है वो आपको कब होती है? वो दिन में स्टार्ट होती है जब लाइट मिलती है। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ
the above reactions are necessary for photosynthesis। और प्रत्येक जो ऊपर के चरण दिए गए हैं वो सारे के सारे चरण क्या हैं, आवश्यक हैं, क्योंकि एक भी चरण अगर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है, रिएक्शंस है, वो कंप्लीट नहीं होगी, पॉसिबल नहीं होगी। तो इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप shown in फिगर 6.1, आप ये फिगर देख रहे हैं 6.1 वाला, तो इसमें एक फिगर दिखाया गया है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का। दूसरी बात है कि you will notice that some cells contain green dot. These green dot are cell organelles called chloroplast which contain chlorophyll. Let us do an activity which demonstrate that chlorophyll is essential for photosynthesis। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो ग्रीन डॉट हैं वो क्या है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट हैं, और उसमें क्या कंटेन है, क्लोरोफिल। तो ये एक्टिविटी के द्वारा हम देखते हैं कि ये जो क्लोरोफिल है क्या वास्तव में फोटोसिंथेसिस में जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण एक रोल प्ले कर रही है या नहीं कर रही है। तो देखिए पहले तो डायग्राम समझ लेते हैं हम कि ये एक इसकी क्या है, क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन में देखिए पहली चीज तो ये आपको जो डॉट दिखाए गए हैं, ये ग्रीन ग्रीन डॉट दिखाए गए हैं, तो ये तो है आपके क्लोरोप्लास्ट। अब उसके बाद लोअर एपिडर्मिस हो गई, इसकी गार्ड सेल्स हो गए, गार्ड सेल्स का मतलब जो प्रोटेक्टेड सेल्स हो गए, एयर स्पेस आपका ये दे रखा है, अपर एपिडर्मिस होगी, बैक्स क्यूटिकल्स हो गया, और जो डॉट्स दे रखे हैं ग्रीन ग्रीन डॉट्स होंगे वो जो होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट में, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो इसको हम एक एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे। एक्टिविटी 6.1 है, आप इसे अच्छे से समझेंगे। देखिए, टेक अ पोटेड प्लांट्स विद वेरीगेटेड लीव्स, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट्स और कॉटन्स। कीप द प्लांट्स in the dark room for 3 days so that all the starch get used up। हम प्लांट्स को क्या करेंगे, किसी डार्क रूम में रख देंगे, जिससे कि क्या होगा कि जो प्लांट्स के अंदर स्टार्च जो उसका स्टोर है वो पूरा यूज हो जाए। नाउ कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स। अब हम क्या करेंगे, उसको डार्क रूम से जब निकालेंगे 3 दिन बाद, फिर उसे हम 6 घंटे के लिए सनलाइट में रख देंगे। प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन द sheet of paper. Dip the leaf in boiling water for a few minutes. After this, immerse it in a beakers contain alcohol. Carefully place the above beakers in the water bath and heat till the alcohol begin boil. What happened? The color of the leaf. What is the color of the situation? Now dip the leaf in dilute solution of iodine for a few minutes. Take out the leaf and rinse off the iodine's solutions. Observe the color of the leaf and compare this with the tracing of the leaf done in the beginning. What can you conclude about presence of starch in various areas of the leaf? अब हम इसके अंदर समझते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या करा है हमने। देखिए, सबसे पहले तो हमने क्या करा, एक ऐसा प्लांट लिया जिसके पत्ती पे क्या हो, स्पॉट हो, फिर जैसे ये स्पॉट दिखा रहे हैं इस इमेज में, हमने जैसे मनी प्लांट हो गया, क्रोटेंस का एक पौधा हो गया, तो मनी प्लांट्स को हमने यहाँ पर ले लिया सपोज। उसमें क्या करा, पौधे को हमने 3 दिन तक अंधेरे में रखा है ताकि जो उसका संपूर्ण स्टार्च है वो क्या हो जाए, कंप्लीटली यूज हो जाए। अब उसके बाद क्या करा, अब पौधे को हमने 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दिया। जब सूर्य के प्रकाश में रखा तब देखो क्या होगा, पौधे में एक पत्ती तोड़ लेंगे। उसके बाद जब तोड़ेंगे, इससे हरे जो भाग को अंकित करेंगे, जो हरा भाग है उसको डॉटेड कर देंगे, उसको मार्क कर देंगे कि भाई ये जो हरे भाग है। अब उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब हम उसको क्या करेंगे, कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को उबलते पानी में डाल देंगे। जब डाल देंगे, आफ्टर दिस इमर्ज इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। उसके बाद जो अल्कोहल है उससे भरे एक बीकर में को डुबा देंगे। डुबा दिया। अब केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन वाटर बाथ एंड बीट एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिन टू बॉयल। उसके बाद क्या करना है कि इस बीकर को सावधानी से जल ऊष्मक में रखकर तब तक गर्म करिए जब तक कि अल्कोहल उबलने लगे। यानी अल्कोहल जब तक उबलने ना लगे तब तक हमें क्या करना है, गर्म करना है। व्हाट हैपेंड टू कलर ऑफ द लीफ, व्हाट इज द कलर ऑफ द सिचुएशन। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि पत्ती का रंग क्या हो गया और उसमें जो सोल्यूशन था उसका रंग कैसा हो गया। नाउ डीप द लीफ इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट। अब हम क्या करेंगे, जो लीव्स है उसको डाइल्यूट सोल्यूशन में, किसके, आयोडीन के, हम कुछ देर के लिए डाल देंगे। टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सोल्यूशन। उसके बाद क्या करेंगे, पत्ती को बाहर निकालेंगे और आयोडीन से उसको बिल्कुल कंपेयर करके साफ करेंगे। ऑब्जर्व द कलर ऑफ लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगनिंग।
अब हम दोबारा से क्या करेंगे, पत्ती के रंग का अवलोकन यानी उसको ऑब्जर्व करेंगे कि प्रारंभ में पत्ती का जो ट्रेस किया था वो कैसा था और अब की तुलना में कैसा हो गया। तो पत्ती के जो विभिन्न भागों में मंड की यानी जो स्टार्च की उपस्थिति के बारे में क्या निष्कर्ष निकलता है। तो हमने ये देखा कि जो ये वाली चीजें हमने देखी इसमें। तो इस एक्टिविटी में ये बताया गया है कि जब कोई भी प्लांट है अगर उसे डार्क रूम में रख देते हैं, सपोज उसके पास उजाला नहीं आ रहा है, लाइट नहीं आ रही, तो वो उस समय में स्टार्च यूज करता है, अपना जो स्टोर्ड उसका एनर्जी सोर्सेज है उसको यूज करता है, ना कि वो एनर्जी बना रहा है। अब एनर्जी बनाने की लाइट नहीं आ पा रही, तो कोई भी प्रोसेस यानी 3 प्रोसेस मैंने बताया उसमें ऊपर, अगर 3 प्रोसेस में एक भी प्रोसेस नहीं काम कर रहा है या नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो फोटोसिंथेसिस काम नहीं हो पाएगा। ये कंप्लीटली राइट। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे उनका भी स्टडी जो है कंटिन्यू रहे, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। द स्टडी हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं कि जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करता है। इन क्लास 9 वी हैड टॉक अबाउट स्टोमेटा। हमने स्टोमेटा के बारे में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। Which are tiny pore present on the surface of the leaf. Massive amount of gases exchange take place in the leaf through these pore for the purpose of photosynthesis. देखिए एक बार यहाँ दोबारा समझेंगे। देखिए we had talk about stomata. हम बात करने वाले हैं स्टोमेटा के बारे में, ये क्या होता है। Which are tiny pore present on the surface of the leaf. सरफेस जो होता है, जो लीफ है यानी एक जो पत्ता है उसके ऊपर कुछ पोर होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं, टिनी पोर होते हैं काफी, ठीक है। उसके बाद मैसिव अमाउंट ऑफ गैस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीफ थ्रू दीज पोर फॉर द पर्पस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है उस समय इन पोर्स के द्वारा गैसेस का आदान प्रदान होता है और एक्सचेंज होता है। तो ये जो पोर है किस में काम आ रहे हैं, गैसेस के आदान प्रदान में काम आ रहे हैं। बट अब यहाँ से बात करेंगे, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट हियर द एक्सचेंज ऑफ गैस अकर across the surface of stems, roots, leaves as well as since large amount. But it is important note here that the exchange of gas occurs across the surface of stem, root, leaves as well since large amount of water can also be lost through these stomata. इसमें यह होता है कि जो पोर्स हैं हमारे उनके द्वारा गैस का एक्सचेंज तो हो ही रहा है लेकिन उसके साथ साथ वाटर का भी हमारा लॉस भी होता है। जैसे कि जब पोर्स में बहुत पोर्स जब ओपन होते हैं तो वाटर जो होता है हमारी बॉडी के मतलब हमारे सेल्स हैं, प्लांट्स के जो सेल्स है उसकी सेल्स हैं, उसके जो लीफ है उसमें जो वाटर का एक अमाउंट है वो क्या होता है, जब लाइट बहुत तेज होती है तो उससे हल्के हल्के वो उड़ने लगता है, गैस के माध्यम से वो भी पानी भी लूज हो जाता है। तो जब प्लांट क्लोज दीज पोर्स, प्लांट क्या करता है इन पोर्स को क्लोज कर देता है व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस के समय कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है तो उस समय में ये पोर्स जो होते हैं इनको बंद कर देता है प्लांट। These opening and closing, अब यहाँ से देखिए, these opening and closing of the pores is function of the guard cell। और ये जो opening and closing का जो कार्य है, जो फंक्शन है वो कौन मतलब कि काम कर रहा है, गार्ड सेल्स जो होती हैं वो काम कर रही हैं। द गार्ड सेल्स swell when water flow into them causing the stomatal pore to open। Similarly the pore close if the guard cells shrink। जो गार्ड सेल्स हैं वो क्या करती हैं, सिकुड़ती हैं, तो ये जो पोर हैं क्लोज हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल यहाँ पर इसका पिक्चर दे रखा है ओपन एंड क्लोज का। देखिए ये ओपन है इस समय, तो गार्ड सेल्स क्या है, ये गार्ड सेल्स हैं आपकी ये वाली, और स्टोमेटल, ठीक है, स्टोमेटल पोर है ये वाले, ये स्टोमेटल पोर हो गया और ये क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन ग्रीन देखें क्लोरोप्लास्ट। अब उसके बाद बी में देखते हैं क्लोज स्टोमेटल स्पोर्स। अब जब ये श्रिंक हो गए यानी सुकड़ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, क्लोज हो जाएंगे इस टाइप से। ये बहुत बड़ा दिखा है, इतना बड़ा आप देख रहे हैं, ये बहुत माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा, हाई डेफिनेशन जो माइक्रोस्कोप है उनके द्वारा दिखाया गया है आपको समझाना। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.